उस गेम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ लोगों को शूट कर दिया। जो बच्चा कोई मर्डर करता है या कोई जुर्म करता है उसको अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल एक्ट ट्रीट किया जाएगा। ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन है, जेल नहीं है, वहाँ उसको रखा जाएगा, उसको रिहेबिलिटेशन होगा। अमूमन ऐसे होता है कि लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट में ये ट्रायल होता है वो सज़ा दे देते हैं, इसमें हाई कोर्ट में जाते हैं वो सेट असाइड करके कन्वर्ट कर देते हैं लाइफ इम्प्रीजमेंट में। अमूमन लोग ये समझते हैं कि उम्र कैद है। लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ 25 ईयर। सर हमने देखा है कि कत्ल के बदले में या किसी भी जुर्म के बदले में सज़ाए मौत का जो देना है, आप इस बारे में बतौर वकील क्या कहते हैं कि सज़ाए मौत देना तो एक इंतकाम हुआ, ये कोई सज़ा नहीं है तो इंतकाम है। मतलब आप क्या इस पे एज अ लॉयर क्या बात करना चाहेंगे कि सज़ाए मौत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सज़ाए मौत, एक तो उम्र कैद फिर सज़ाए मौत। मैं आपसे इस पॉइंट पे डिसएग्री करूंगा कि ये कत्ल जो है, क्या कहते हैं, आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि वो मतलब कोई इंतकाम है। इंतकाम नहीं है, उसको पनिशमेंट है। लॉ में प्रोवाइड की गई है पनिशमेंट। कत्ल की पनिशमेंट डेथ प्रोवाइड की गई है। अमूमन ऐसे होता है कि लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट में ये ट्रायल होता है वो सज़ा दे देते हैं, इसमें हाई कोर्ट में जाते हैं वो सेट असाइड करके कन्वर्ट कर देते हैं लाइफ इम्प्रीजमेंट में। ठीक है। और लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उम्र कैद, लोग अमूमन लोग ये समझते हैं कि उम्र कैद है। लाइफ इम्प्रीजमेंट का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ 25 ईयर। तो 25 ईयर्स लॉ में प्रोवाइडेड है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि ना आजकल ज़माना जो है ना बड़ा डिजिटल दौर है, गेम्स हैं बहुत सारी। अब जैसे हम बात करते हैं पबजी की बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे गेम्स खेलते हैं और इस तरह की गेम्स लॉन्च भी की गई हैं जिनके थ्रू बच्चों को इस तरह से तरबियत दी जाती है कि वो टारगेट करें। अभी मेरी नॉलेज में 1-2 केसेस मैंने देखे हैं इस तरह के कि बच्चों ने उस गेम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ लोगों को शूट कर दिया, या किसी भी वजह से एक माँ ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने माँ को कैंची मार के कत्ल कर दिया। ठीक है, बच्चे ने माँ को कत्ल कर दी, कम सिन है, बालिग नहीं है, छोटा बच्चा है, उसने कत्ल कर दिया, तो उसकी सज़ा क्या है? देखें, जो लॉ में प्रोवाइडेड है, एक तो जुवेनाइल एक्ट है। जो बच्चा कोई मर्डर करता है या कोई जुर्म करता है उसको अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल एक्ट ट्रीट किया जाएगा। ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन है, जेल नहीं है, वहाँ उसको रखा जाएगा, उसको रिहेबिलिटेशन होगा। अच्छा। अब इसमें जो हमारा लॉ है पीपीसी, उसमें सेक्शन 82 है, उसमें कहते हैं दैट इज नो ऑफेंस इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द अंडर द एज ऑफ 10 ईयर। जो 10 साल से कम उम्र का करेगा तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, उसका जुर्म ही नहीं है। कानून में बताया गया अगर कोई इससे बड़ा या 16 साल तक कोई करता है जो बच्चा, तो उसकी जो है अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल एक्ट जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। उसमें सज़ा है पर बड़ों की निस्बत कम सज़ा है। ठीक है सर, कितनी सज़ा है? मतलब जैसे कत्ल के बदले में आपने कहा कि 25 साल उम्र कैद या कत्ल उसको जो है उम्र कैद दे दी जाती है या उसको सज़ाए मौत दे दी जाती है। अगर कम सिन बच्चा कर लेता है फिर उसको क्या सज़ा दी जाती है? उसको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस केस के उसके मुताबिक जज अकॉर्डिंग टू एज फिर जो है वो उसको सज़ा दी जाती है। ठीक है। समटाइम्स हमने देखा है कि गलत केसेस में फंसा दिया जाता है कि इस तरह से ना पूरा एक प्लान किया जाता है कत्ल को कि पता ही नहीं चलता कि कत्ल किसने किया है। इसमें ये तो ज़ाहिर फिर कानून जब उस चीज़ को फाइंड कर लेता है कि इसने कत्ल किया है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा, झूठा इल्ज़ाम है, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लग गया कत्ल का, तो उस चीज़ में कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है जिस शख्स पे कत्ल का इल्ज़ाम लग गया? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम अमूमन यहाँ देखते हैं कि फैमिली का कोई एक मेंबर है जिसने ये कत्ल किया है, तो लोग क्या करते हैं, उसको फंसाने के लिए उसकी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर देते हैं। अब लॉ ने भी उनको रेमेडी दी है। एक तो वो 3 बार जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में उसको सबको मतलब इन्वॉल्व कर दिए तो वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सेकेंड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सेकेंड में भी कर दिए तो थर्ड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। एक तो एट द अर्ली स्टेज बिफोर ट्रायल किसी अक्यूज के पास ये राइट है, उसे गलत तौर पर जो है वो नामजद किया गया किसी एफआईआर में, तो वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जरिए अपना नाम निकलवा सकता है। अगर वो नहीं होता तो फिर तो कोर्ट तो है, उसमें ट्रायल होगा, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने मर्डर किया किसने नहीं किया। तो अमूमन हमारे यहाँ ये कल्चर है कि ख़ानदानों की दुश्मनी होती हैं, तो आपने भी देखा होगा मीडिया में, तो उसमें कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो तो पूरी फैमिली को जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये गलत है। वो इस एक्ट की वजह से वो क्या होता है, जो एक्चुअल कल्प्रेट होता है, जो एक्चुअल जिसने मर्डर किया होता है,
तो लैक ऑफ एविडेंस और ये झूठ बोलने की वजह से वो भी बच सकता है कानून की गिरफ्त से। बिल्कुल। ये खुद केस ख़राब करते हैं कि एक ही फैमिली के 10 या 12 मेंबर, ये किसी को भी इनोसेंट को भी उसमें नामजद करके। समटाइम देखा है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है फैमिली वाले पैदा कर देते हैं कि इंसान खुद ही खुद को मार देता है। ये भी एक कत्ल है। एक इंसान इतना मजबूर हो गया कि उसने अपने आप को ही मार डाला है। तो इसका इल्ज़ाम किस पे जाएगा? अगर हम देखते हैं कि उसने दिल बर्दाश्ता होके अपने आप को मार लिया, तालीम से होता है बाज़-औक़ात वालिदैन मर्ज़ी की पढ़ाई नहीं करने दे रहे होते, या मर्ज़ी की शादी नहीं, वो अपने आप को मार लेता है, तो इसमें क्या फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है? इसकी कोई सज़ा है कानून में? देखें, जो सुसाइड कर ली जिसने, पहले ये था अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सेक्शन 325 था, क्योंकि अटेम्प्ट करता है तो उसको FIR होती है, ये ओमिट हो गया है, ये सेक्शन डिलीट हो गया। तो उसको नहीं होती, हमने प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं देखा कि कॉज ऑफ डेथ ये थी कि इसकी रीज़न की वजह से की। इतना डीपली नहीं जाते। क्या लगता है कि कानून को देखना चाहिए इस चीज़ वैसे में? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इंसान इतना दिल बर्दाश्त हो गया कि उसने अपने आप को ही मार डाला है। इसकी कोई वजूहत है, कोई कॉज है? ये स्टेट को भी चाहिए कि इस पे देखना चाहिए कि उसकी वजूहत क्या है, कि किस वजह से बंदे ने सुसाइड की। तो मोस्टली मैं देखता हूँ ये हमारे यहाँ ज़्यादा ना वो दिमागी मसले हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर किसी को कोई होता है मसला तो वो कंसल्ट करता है साइकियाट्रिस्ट से, पर यहाँ लोग ना अवॉइड करते हैं। हमारी स्टेट को भी चाहिए कि इस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए जिसमें जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए बाकायदा।